ऑल CUET PG एस्पिरेंट्स जो 2025 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं या किसी भी ईयर में एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो न्यूज़पेपर एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनानी है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ इसमें है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं न्यूज़पेपर में से, उसको कैसे पढ़ना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पर, एंड कैसे अपने टाइम को सेव करना है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हो। द हिंदू से मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे। द हिंदू मोस्टली सब प्रेफर करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है। द हिंदू इज़ हाईली इसमें बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स होते हैं और इसकी लैंग्वेज थोड़ी हाई होती है। नॉट दैट मच ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड देन इंडियन एक्सप्रेस मेरे को बहुत ईजी लगा पढ़ने में एज कम्पेयर टू द हिंदू। तो मॉडरेट टू इजी है। इंडियन एक्सप्रेस में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। अगर आपको बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ना है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह बाकी सारे न्यूज़पेपर्स आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी इजी। आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये आप पढ़ सकते हो। सेकेंडली, इट इज़ योर चॉइस कि आपको न्यूज़पेपर ब्रीफ में पढ़ना है या सिर्फ नोट्स बनाने के लिए पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाने के लिए पढ़ना है और अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आता है तो अभी के लिए आप ये कर सकते हो जो मैंने किया था अपने टाइम पे, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा बोरिंग लग रहा था। सो लॉ गिरी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो मैम जो है वो एनालिसिस देती है रोज़ न्यूज़पेपर का। वहाँ से मैंने थोड़ी सी हैबिट डेवलप की थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। इसको एटलीस्ट 20 डेज करोगे ना, आपको खुद हैबिट हो जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और कौन सी नहीं। ब्लॉगरी की वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, ये कोई ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, जो भी आप नोट्स बनाओगे या तो आप PDF फॉर्म में ऑनलाइन बना सकते हो या फिर आप रिटन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि CUET PG एक बहुत ही एक नॉर्मल सा इजी एग्जाम होता है। इसके लिए तो लोग इतना ऑनलाइन बनाते नहीं है ना लिखते हैं। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर्ड चाहिए तो आप GK टुडे ये सब नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इनकी PDF से पढ़ सकते हो। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो खुद बनाओ न्यूज़पेपर में से, और शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग इतना डिटेल में भी नहीं लिखना। थर्डली, आपको न्यूज़पेपर में से ऐसी न्यूज़ ढूंढनी है जिसमें से ऑप्शंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री किसने जीता, तो ऑब्वियसली उसमें नेम्स होंगे, ABCD ऑप्शन बन सकते हैं, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं, ऐसे न्यूज़ ढूंढनी है जिससे आपके ऑप्शंस बन सकते हैं, जो वन वर्ड ऑप्शन जैसे न्यूज़ है। फोर्थ एंड लास्टली, दिस पॉइंट इज अ बोनस पॉइंट फॉर यू। अगर आपको लॉ करनी है सो ऑब्वियसली आपको न्यूज़पेपर डिटेल में पढ़ना आना चाहिए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नोट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो ब्रीफ में न्यूज़पेपर पढ़ने का, सो दैट यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि आगे तो यूज़ होना ही है न्यूज़पेपर। ओके, आगे आपको न्यूज़ पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको लॉ करनी है। वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अभी से ही आप इजिली स्टार्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर की हैबिट डेवलप करना। द न्यूज़पेपर विल नॉट ओनली हेल्प यू to prepare for your current affairs, but also to prepare for your reading comprehensions, for your vocabulary, okay? And current affairs के लिए तो prepare करोगे, तो इसके कितने सारे फायदे हैं। In this whole video, मैं Sunday 13 अक्टूबर का न्यूज़पेपर की एनालिसिस आपको बताने वाली हूँ। ये नहीं समझाऊंगी कि न्यूज़पेपर में चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे को भी अभी ढंग से न्यूज़पेपर एनालाइज करना नहीं आता। ठीक है, मैंने बस उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हैं जो मुझे लगता है आपके CUET PG में आ सकती हैं, और कैसे आप उसी वे में हर एक न्यूज़पेपर में से डेली नोट्स बना सकते हो। संडे का न्यूज़पेपर है ये अक्टूबर 13 का, दिल्ली का न्यूज़पेपर है बिकॉज CUET PG एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़। मैं ये हेडलाइंस वगैरह तो नहीं पढ़ने वाली, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो फॉर लेट्स सी दिस हेडिंग, पैनल टू प्रोब ट्रेन क्रैश, सैबोटेज एंगल अंडर लेंस। अब आप कहोगे कि सैबोटेज का मतलब क्या है, एंगल ये क्या है, मतलब कैसी हेडलाइन है।
तो इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, सपोज सैबोटेज, इसको आप गूगल करो, गूगल करके मीनिंग देखो और उसको नोट्स में नोट डाउन करो। इससे आपको वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होगी। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़। इसमें सिर्फ इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको मार्क किया। मान लो आप अपने आप नोट्स बना रहे हो, एक तो आपके पास चॉइस है, आप जीके टुडे की पीडीएफ में से आप पढ़ लो सारा। ये पेन इतना मोटा मैंने पिक कर लिया, 1 सेकेंड। या तो आप जीके टुडे की पीडीएफ में से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो। अगर आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं तो आप द हिंदू खुद पढ़ लो अपने आप। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है। लॉ गिरी की जो मैम है वो न्यूज़पेपर्स एनालिसिस करती हैं, उनके ही न्यूज़पेपर से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो सपोज़ आपकी ये न्यूज़ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे नोट्स बनाने के लिए? बहुत इजी तरीका है, और आपको इतने वर्ड्स यूज़ करके लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, कोलिजन। 1 सेकेंड। तो आपको बस लिखना है कोलिजन, बिटवीन को BW ऐसे लिखो, बिटवीन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एंड स्टेशनरी गुड्स ट्रेन एट कवरईपेट्टाई, सबर्ब ऑफ नॉर्थ चेन्नई, ठीक है। देन मैसूरू दरभंगा बागमती एक्सप्रेस डीरेल्ड। दैट्स इट, बस इतना ही, एक पॉइंट में इतना ही लिखना है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बाबा सिद्दीकी जी की डेथ हो चुकी है। सो बाबा सिद्दीकी कौन है? फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर। ओके, इतना लिखेंगे, बाबा सिद्दीकी को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये एक ऑप्शन बन सकता है। इसमें मैंने, आप देख रहे हो, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को मार्क किया है। सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें याद होने चाहिए। न्यूज़पेपर्स में से ही आपको बड़े इजीली याद हो जाएंगे, सारे चीफ मिनिस्टर के नाम आते रहते हैं। जब आप रोज़ रोज़ पढ़ोगे को याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो न्यूज़ को कभी हम लर्न नहीं करते हैं। नेवर ट्राई टू लर्न द न्यूज़पेपर, ट्राई टू रीड इट डेली। ओके, रीड इट डेली, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाए और आपको कोई भी ऑप्शन नज़र आए आप बस एकदम से मार्क कर दोगे। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। देन ये मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, ये वाली थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया वॉज अ नोटेबल एक्सक्लूजन फ्रॉम अ लेटर साइंड बाय 104 कंट्रीज़, ठीक है। इसमें से इतना इम्पॉर्टेंट है पोर्शन। इसमें से बीच में मेरे को ये चीज़ इम्पॉर्टेंट लगी, आ सकता है कि एक तो पर्सोना नॉन ग्राटा, मीनिंग सर्च करो, अपने नोट्स में नोट डाउन करो मीनिंग को। अगर नहीं भी आएगा ना एग्ज़ाम में, तो एटलीस्ट आपके लॉ में तो ये हेल्प करेगा, आपको पता होगा पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है। सिटी वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फर्स्ट न्यूज़पेपर के फर्स्ट 2 पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद सिटी वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। स्टेट्स न्यूज़ पे आ जाते हैं, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, क्या पता दिल्ली से रिलेटेड कुछ भी आ जाए। राजनिवास के बारे में, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, ये अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, सक्सेसर अतिशी, ये आप नोट्स में अपना नोट डाउन कर सकते हो। देन ये स्टबल बर्निंग के ऊपर आर्टिकल है कि स्टबल बर्निंग कहाँ कहाँ हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एम्पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स फेलिंग टू एनफोर्स रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बस आपको स्टबल बर्निंग का पता होना चाहिए कि हाँ स्टबल बर्निंग हो रही है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब में। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे मैंने एक वर्ड यहाँ पर मार्क किया है, प्राइमा फेसाई। ये एक लीगल वर्ड है, इसका मीनिंग आप सर्च करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। वैसे इसका मीनिंग होता है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको भी बता दिया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अब इतना छोटा सा एग्ज़ाम है, उसमें वो आपको क्या क्या ही देंगे, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ओनली फॉर दिस रीज़न आई हैव मार्क्ड दिस न्यूज़ हियर। नो काइंड ऑफ डेमोग्राफिक चेंज विल बी टॉलरेटेड इन द स्टेट। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मैंने हिमाचल प्रदेश के सीएम को मार्क किया है, सुखविंदर सिंह। ओके, यहाँ पर शारजा बाउंड एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट दैट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन तिरुची। इतना मार्क किया है मैंने, ये चीज़ आ सकती है। अब ये जो आर्टिकल है, लोकल इंटरवेंशन स्प्रिंग होप इन द फाइट अगेंस्ट सिकल सेल अनीमिया इन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करी गई है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सिकल सेल अनीमिया क्या होना चाहिए। सिकल सेल डिसीज, SCD, जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम रिजिड एंड सिकल शेप्ड विच कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो एंड लीड टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्टी गुड्स ट्रेन पे। मैंने इतना मार्क किया है, मुझे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लगा नहीं। एम्प्टी गुड्स ट्रेन, ठीक है। देन लिंक हॉफमैन बश, इसके बारे में यू शुड नो। LHB कोचेस प्लेड अ वाइटल रोल मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज़ इन द मैसूरू दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन। जहाँ पे आपने ये मैसूरू दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन का लिखा था ना, वहीं पे ही बस आप छोटा सा ही लिख सकते हो, लिंक ए हॉटमैन बश LHB कोचेस प्लेड अ वाइटल रोल इन मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज़। नागा ट्राइब्स, इसमें से बस मैंने इतना मार्क किया है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एनपो कहाँ पे है? नागालैंड में है। एनपो क्या है? एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग 7 नागा ट्राइब्स। क्या डिमांड कर रही है वो? क्रिएशन ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी, FNT, कंप्राइजिंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें, किफिरे, लोंगलेंग, मॉन, नोकलक, शमटर, ट्वेंसांग। बोलना भी बड़ा महान है। नीफ्यू रायो लेड नागालैंड गवर्नमेंट, नागालैंड में गवर्नमेंट है नीफ्यू रायो लेड। एंड ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, नागालैंड 60th स्टेटहुड डे इन 2023। इन्होंने क्या बॉयकॉट किया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल बॉयकॉट किया है इन्होंने, शोकेसिंग द कल्चर ऑफ ऑल नागा एंड नॉन नागा कम्युनिटीज इन द स्टेट। खारगे कॉल्स BJP अ पार्टी ऑफ टेररिस्ट। इसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देन कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज़ अक्यूज चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन क्यों? स्टोन वॉलिंग राजभवंस, ठीक है, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब थोड़ा बहुत आप अपने नोट्स बना के लिख सकते हो। देन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देखते हैं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गोल्ड क्राउन दैट वाज गिफ्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2021। कब गिफ्ट किया था? 2021 मार्च में। किसको गिफ्ट किया था? जशोरेश्वरी काली टेम्पल इन बांग्लादेश, जो कि अब चोरी हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और ऐसे यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। आगे चलते हैं। रतन टाटा जी, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मार्क किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR किसने फाउंड किया था? ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट किसके बीच में हुई थी, ठीक है। फिर रतन टाटा जी ने इसको कैसे वो आए, उन्होंने ये पोजीशन ग्रैब की, इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये तो बेसिकली आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ लेना चाहिए। देन 34 कंट्रीज ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL कंडेमिंग ऑनगोइंग अटैक्स ऑन पीस कीपर्स। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, ब्लू लाइन, ये कुछ लाइंस होती हैं और भी लाइंस होती हैं, उनके मुझे नेम्स याद नहीं आ रहे हैं, बट जैसे ब्लू लाइन है वो क्या डिमार्केट करती है? लेबनान फ्रॉम इजराइल एंड द गोलन हाइट्स। तो ब्लू लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि क्या डिमार्केट लेबनान फ्रॉम इजराइल एंड द गोलन हाइट्स, तो इसका आंसर है ब्लू लाइन। ओके, देन ये मैंने थोड़ा सा, ये वाला आर्टिकल मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा
कॉल फॉर रिस्टोरेशन स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे अभी अभी CM बने हैं। एंड चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? DY चंद्रचूड़। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आ सकता है क्योंकि ये अभी हट गया है। एंड सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन केस, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और टेरिटरीज और बाय जॉइनिंग एनी टेरिटरी टू अ स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। आर्टिकल 370 चीफ जस्टिस हमें पता लग गया यहाँ से, सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी हमें पता लग गया। एंड क्या लाना चाहते हैं? स्टेटहुड लाना चाहते हैं। कहाँ पे लाना चाहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चीफ मोहन भगवत। मेरे को बस इतना इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे कि हमें पता होना चाहिए कि कौन है चीफ। मोहन भगवत हैं चीफ। यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गुकारा कोंडा नागा साहिबाबा पास्ड अवे। बस इतना लिख लेना। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। यस, ये ना आर्ट एंड कल्चर में मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि शायद आ सकता है, तो आर्ट एंड लिटरेचर में, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ लेना जो मैंने मार्क किया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चार्ल्स कोरिया, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री क्या है इनकी? वॉल्यूम 0 किस पर बेस्ड है? कोरिया पे बेस्ड है, ठीक है। क्या नाम है इनका? चार्ल्स कोरिया। और पढ़ लेना इसमें कि क्या बात कर रखी है, इसमें एक्सप्लेन तो नहीं कर रही मैं। इन्होंने कोरिया को लोअर मिडिल क्लास भी आता है उसमें। एंड इन्होंने आइडिया दिया था नवी मुंबई का, प्रपोज न्यू मुंबई, नवी मुंबई। तो आ सकता है नवी मुंबई का आइडिया कौन लेकर आया? चार्ल्स कोरिया लेकर आए। और इनकी जो फिल्म है द वाटर, वो भी स्क्रीन हुई थी। और ये क्या बन गए? बिकम चीफ आर्किटेक्ट फॉर द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बिजनेस न्यूज़ में भी अभी प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम आई है टॉप कंपनीज की, TPS फॉर कंपनीज टू मेक इंटर्नशिप ऑफर्स ऑन October 3। PM गति शक्ति इनिशिएटिव, ऐसे नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे जो भी स्कीम्स आती हैं, इनिशिएटिव्स आते हैं। और क्यों है PM गति शक्ति इनिशिएटिव? फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए कौन सा इनिशिएटिव है? तो PM गति शक्ति इनिशिएटिव है। यहाँ पर इंडिया क्या है? सॉरी, 1 सेकेंड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। यहाँ पर एक स्पेस लैब की बात हुई है। LINX Space Labs, Indian space technology startup that develops nano and micro satellites with hosted payload option. ठीक है, announced 5 more satellites by 2025. Company launched its first satellite for a customer in February 2023 from an ISRO facility. ये साइंस वाला था, आज संडे था तो इसमें साइंस के आर्टिकल्स आए हैं। इसमें से तो खैर पढ़ सकते हो क्योंकि NCERT वाले कुछ टॉपिक्स भी आ जाते हैं CUET PG में, NCERT से रिलेटेड आते हैं। जो भी हमने अपने 10th 11th 12th सॉरी नॉट टिल 10th जो हमने कवर किया है स्कूल में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ओरोव वायरस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओरोपोश वायरस ओरोव इन अ पर्सन ट्रैवल टू क्यूबा, ठीक है। ये सीरम, यूरिन सैम्पल्स, सीमेन सैम्पल्स, इनमें बहुत ज़्यादा आया है। और ये किससे स्प्रेड हो रहा है? मॉस्किटो का ये नाम है, बहुत ही अजीब नाम है। छोटा सा मॉस्किटो होता है और नाम इतना बड़ा है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज एडिटोरियल्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होते हैं एडिटोरियल्स। इनको आपको बहुत पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल्स तो आपको रीडिंग पैसेज करने के लिए RC और वोकैब्युलरी वर्ड्स लर्न करने के लिए
एंड लॉ के लिए तो एडिटोरियल ज़रूरी है ही, क्योंकि लॉ में तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा. सो आर्टिकल्स आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, अभी से ही होनी चाहिए. सो हाउ विल टेक रीशेप प्रोटीन स्टडीज़. यहाँ पे नोबल पीस प्राइज़ मिले हैं अब लोगों को. तो नोबल प्राइज़ के बारे में आपको न्यूज़ नोट डाउन करना पड़ेगा. 2024 नोबल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मिला है यहाँ पर डेविड बेकर को. क्यों मिला है ये भी आपको लिखना पड़ेगा. क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रेडिक्ट किया है, इसलिए मिला है. ये लाइन ना मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी. ऑल लाइफ रिक्वायर्स प्रोटीन्स एंड ऑल प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स. पता है, मैं सीरियसली बता सकती हूँ कि ये आ सकता है CUTBG एग्ज़ाम में. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है. ठीक है, ऐसे ना एक डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग किस लिए यूज़ होती है, शायद डिटर्जेंट कुछ ऐसे ही था, आई डोंट रिमेंबर नाउ. नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यू कैन राइट इट. नेक्स्ट माइक्रो RNA, ओके, नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन. यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करी थी हमने, यहाँ पर हम मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं. किसको मिली है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रिवकन. क्यों मिली है, माइक्रो RNA डिस्कवरी के लिए. अगैन यहाँ पे एक लाइन आती है, एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स द सेम क्रोमोसोम, सो एवरी सेल कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ जीन्स. NCERT टाइप क्वेश्चन है, CUTBG में आ सकता है. नेक्स्ट यहाँ पर नोबल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स की बात कर रखी है इन्होंने. किसको मिला है, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन को फिज़िक्स के लिए. क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने AI से रिलेटेड एक डिस्कवरी की है, मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. AI के बारे में यहाँ पे मैंने मार्क किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो इसको. बाकी तो इसमें सच मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा. देन दिस वन अगैन जम्मू एंड कश्मीर पर एक आर्टिकल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस NC लेड बाय फारूक अब्दुल्ला एंड हिज सन ओमर अब्दुल्ला won a decisive mandate in the legislative election. ठीक है, स्टेट स्प्लिट हो गई 2 यूनियन टेरिटरीज में, JNK एंड लद्दाख इन 2019. आर्टिकल 370 एंड 35A थे, अब नहीं है. देन मिस्टर ओमर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं JNK के, ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर एक मैंने लिखे हैं यहाँ पर, हाँ उन्हीं के बारे में बताया है, ओमर अब्दुल्ला जी के बारे में बताया है. फर्स्ट CM है और JNK के आफ्टर द डिल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370. सो यू शुड नो दिस. ये वाला आर्टिकल मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ मार्क भी कर दिया है. हिबा कुशा, ठीक है, यह बहुत इंटरेस्टिंग भी है. अगर आप इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, ये वाला मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करती हूँ. ये वाला आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा. 79 ईयर्स हो गए हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब्स अटैक हुआ था. लिटिल बॉय फैट मैन ड्रॉप्ड बाय द US आर्मी एयरफोर्स. किसने ड्रॉप किया था, US आर्मी एयरफोर्स ने. ओनली डायरेक्ट अटैक्स ऑन सिविलियन पॉपुलेशन यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स and the after effects are a horrifying reminder of their destructive and long lasting effects. ठीक है, ये एक ऐसा डायरेक्ट अटैक है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ था. सर्वाइवर्स जो इसमें बच गए थे उनको हिबाकुशा कहते हैं, और हिबाकुशा का मतलब होता है बॉम्ब अफेक्टेड पीपल. ठीक है, जो बच गए, बॉम्ब इतना अटैक होने के बावजूद भी बच के, उनको बोल रहे हैं यहाँ पे हिबाकुशा. नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2024 का किसको, निहोन हिदेनक्यो को. और द जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब सफरर्स ऑर्गेनाइजेशंस. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वो अटैक को सरवाइव किया है. और ये किसने बनाया है, फॉर्म्ड बाय हिबाकुशा इन 1956. ये सारा आप पढ़ सकते हो. नॉर्वेजियन नोबल कमेटी finally recognized the yeoman efforts taken by the group to improve health and provide medical support to the Hibakusha and to strive for the abolition of nuclear weapons. ये nuclear weapon को abolish कराना चाहते हैं. Emphasized in their slogan no more Hibakusha. ये इनका slogan है. Next, Lucky Dragon 5
ये लकी ड्रैगन 5 है. एक इंसिडेंट है इन विच जापानीज ट्यूना फिशिंग वेसल गॉट एक्सपोज टू रेडियो एक्टिव फॉल आउट. इसके बारे में आप पढ़ लेना. हिडेनक्यो वॉज एबल टू क्रिस्टलाइज 2 फंडामेंटल डिमांड्स हैं इनकी. एक तो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. एंड रिलीफ फॉर दी हिबाकुशा. हिबाकुशा को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए जो लोगों ने अटैक को सर्वाइव किया है. सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइंड बाय बिटवीन जापान एंड द एलिड फोर्सेस इन 1951. एक पीस ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं. हिडेनक्यो मेड सेवरल ट्रिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये इंडिया में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी आई. वर्ल्ड सोशल फोरम इन 2004 टू इन्फॉर्म पीपल को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए अबाउट द हॉरर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड द डैमेज इट कॉज्ड ऑन द हिबाकुशा. ओके, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. यहाँ पे लिटरेचर की बात करिए, किसको मिला? साउथ कोरियन राइटर हैन कांग को. इस पूरे आर्टिकल में इनकी बुक्स के बारे में बात करें. इफ़ यू वांट देन यू कैन रीड इट. वर्ल्ड न्यूज़ पे चलते हैं. फॉर्मर UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स नवी पिले. Chinese naval fleet visited Bangladesh, becoming the first foreign fleet to do so since the interim government took charge in Dhaka. Chinese ambassador to Bangladesh कौन है? याओ वैन. थोड़ी वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ सकते हो. और स्पोर्ट्स न्यूज़ में ना एक्चुअली मेरे को खुद नहीं पता लगता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतने डिफ़िकल्ट नेम्स होते हैं ना. तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है. जैसे रणजी ट्रॉफ़ी है, इसका भी रिज़ल्ट नहीं आया बट ये अब चल रहा है. तो जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना, आप अपने नोट्स में इसका रिज़ल्ट नोट डाउन कर सकते हो कि कौन विनर है. विनर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स आप नोट डाउन कर लो, ठीक है. मोस्टली तो फर्स्ट एंड सेकंड वाले ही आते हैं. यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रही है रणजी ट्रॉफ़ी की, ठीक है. टेनिस, विमेंस T20 वर्ल्ड कप एंड श्रीलंका वेस्ट इंडीज़, इनके आप रिजल्ट्स नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. दैट्स इट. अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है. एंड बी हैप्पी लाइक दिस गर्ल. एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम को पास करो. एंड लेट्स मीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ऑल द बेस्ट. At last, if you have any query, then do comment me या मेल कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. मैनी पीपल डेली मैसेज मी रिलेटेड टू CUET PG एग्जाम. फील फ्री टू आस्क एनीथिंग दैट यू वांट टू. एंड ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप मेरे जूनियर बनोगे इन द नेक्स्ट ईयर. और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. वो तो कर सकते हो ना यार.